हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन अमीबा, जो कि बोर्ड में कई मर्तबा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा चुका है। तो अमीबा में जो है ना, मोड ऑफ डाइजेशन यानी कि खाने को डाइजेस्ट करने का तरीका इंट्रासेलुलर है, यानी कि ये सेल के बाहर डाइजेस्ट करते हैं। ये छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, उसको खाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से आई हो, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स या एनिमल से जो हमें मैटर मिलता है उसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। ये इंजेस्ट यानी फूड को खाते कैसे हैं, हेल्प इनकी करता है सीडोपोडिया, जो कि एक्सटेंशन होता है साइटोप्लाज्म की। ठीक है। तो ये जैसा कि डायग्राम आपके सामने है, ये बेसिकली हमारे पास एक अमीबा है। ठीक है। ये यहाँ पे इसका सीडोपोडिया है। अब ये एक फूड का पार्टिकल जब ये इसके पास आया, तो सीडोपोडिया इसके इर्द गिर्द यानी कि अराउंड बिल्कुल आ जाएगा, और फिर जो फूड का पार्टिकल है वो अमीबा के अंदर आ जाएगा फूड वैक्यूल की फॉर्म में। यानी जैसे ये भी लिखा हुआ है कि इट पुट्स सीडोपोडिया अराउंड द फूड, और फिर द सीडोपोडिया फ्यूज टुगेदर अराउंड द फूड, और इस तरह फूड वैक्यूल की फॉर्म में जो खाना है या जो भी छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अमीबा के अंदर आ जाएगा। तो अब जब अमीबा का जो खाना है वो उसके अंदर आ जाएगा, तो क्या होगा कि जैसे अब आपके सामने ये फूड पार्टिकल्स हैं, ये फूड वैक्यूल की फॉर्म में अंदर आ गया, ये पूरा वैक्यूल बन गया फूड वैक्यूल। तो जो फूड वैक्यूल है उसका साइज छोटा हो जाएगा। वो क्यों? कि वैक्यूल के अंदर आपको होता है ना, पानी भी होता है, वो पानी लूज कर देगा, तो उससे वैक्यूल का साइज कम हो जाएगा। उसके बाद लाइजोसम्स आएंगे। लाइसोसोम्स में आपको पता है इंजाइम्स होते हैं, वो क्या करेंगे, वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेंगे। यानी ये इर्द गिर्द ये ब्लैक तो जो हैं स्मॉल, ये बेसिकली इंजाइम्स हैं जो कि फूड वैक्यूल के इर्द गिर्द आ जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे कि ये फूड वैक्यूल की डाइजेशन कर देंगे। तो फाइन कैनाल्स रेडिएट, रेडिएट का मतलब है बाहर निकलना, तो फाइन कैनाल्स रेडिएट फ्रॉम द डाइजेस्टिव वैक्यूल, यानी कि जो वैक्यूल डाइजेस्ट हो रहा है, ये जैसा आपके सामने है, ये फ्लावर सा लग रहा है, लेकिन ये बेसिकली ये डाइजेस्टिव वैक्यूल है जिसमें से ये फाइन कैनाल्स जो हैं ये बाहर आ रही हैं। तो फिर क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है, यानी कि जो चीज़ें डाइजेस्ट हो गई हैं वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगी, जबकि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो कि एंजाइम्स जिन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं सके, वो इजेस्ट हो जाएंगी, यानी अमीबा उन्हें अपने से बाहर भेज देगा। तो इस तरह हमारा डाइजेशन इन अमीबा का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।